स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अनबॉक्सिंग विद मीन में। और जैसा कि सभी सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि उनको हिंदी के MCQs की कोई अच्छी मैं बुक बताऊं जो कि मार्केट में अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो, तो आज उसी के रिगार्डिंग मैंने ये श्री कबीर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी की बुक है, इसी का आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं और जानेंगे कि यही बुक मैंने क्यों चूज की है, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं और इसमें किस टाइप का कंटेंट हमको मिलेगा और क्या ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये बुक जो है हेल्पफुल रहेगी या नहीं। तो वीडियो को बिना स्किप किए गाइस एंड तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो MRP है ये पीछे दिया हुआ है और इसका MRP है 320 रुपये MRP के साथ ये बुक आती है और काफ़ी कम MRP ये अपनी बुक का रखते हैं श्री कबीर पब्लिकेशन वाले, और इसीलिए इस पर जो डिस्काउंट है वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आफ्टर 25 डिस्काउंट के 240 रुपये की ये बुक आपको मिल जाएगी। आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो ये फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजोन दोनों पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूँगी। और आपको ऑफलाइन अगर ये बुक परचेज़ करनी है तो आप नियरेस्ट बुक स्टॉल से इसको ख़रीद सकते हो। बात करते हैं गाइस इसके पेजेस की, नंबर ऑफ पेजेस। तो इसमें 413 नंबर ऑफ पेजेस हैं गाइस। अगर इसमें इंडेक्स हम देखें तो इंडेक्स इसका काफ़ी बड़ा इंडेक्स है गाइस, आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देते हैं। इसमें 49 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, ये देखिए 49 चैप्टर्स में 2 पेज का यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड कराया गया है। 413 पेज हैं टोटल और 240 रुपये की रेट में काफ़ी बढ़िया बुक मुझे लगी। और क्यों बढ़िया है तो वो तो अपन आप देख ही लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इनका ये पहला जो चैप्टर है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा, यहाँ पे फ्लो चार्ट के द्वारा पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर इस वीडियो में आपको अच्छे से इनका नहीं दिख रहा हो फॉन्ट वगैरह तो उसके लिए सैम्पल PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो, बेटर तरीके से आपको वहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत कम देते हैं श्री कबीर पब्लिकेशन वाले, टू द पॉइंट बातें करते हैं, टू द पॉइंट यहाँ पर फैक्ट प्रोवाइड कराते हैं जो कि वन टाइम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे रहते हैं। मतलब कि हमारे क्वेश्चन हमको करने हैं सॉल्व तो इजीली हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा हमको माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वन टाइम एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ऐसा ही स्टडी मटेरियल होना चाहिए। यहाँ पे फिर इन्होंने टेबल फॉर्म में यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्ट प्रोवाइड कराते हैं और देन यहाँ से शुरू हो जाता है इनका MCQs। तो देखिए MCQs को आप जब गौर से देखेंगे तो ये वीडियो भी उसी के लिए लाया गया है कि MCQs के लिए हिंदी की कोई बुक बताई जाए, है ना। बाकी थ्योरी सेक्शन कवर करने के लिए तो मैंने ढेर सारी बुक्स का ऑलरेडी रिव्यू अपने चैनल पर कर दिया है, तो अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, जिसमें मैंने हिंदी की ढेर सारी बुक्स का कॉम्पैरेटिव रिव्यू किया था, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो लिंक से। अब यहाँ पे बात करते हैं हम MCQs की। तो देखिए गाइस यहाँ से MCQs शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे प्रत्येक MCQs का जो आंसर है वो उसके नीचे ही दिया गया है। तो वो सबसे बेटर एक वे रहता है पढ़ने का, जिसमें क्या रहता है बार बार पे हमको पेज उलटने पुलटने की ज़रूरत नहीं रहती है, वहीं पे हमारा आंसर मिल जाता है। तो इसको आप हाइड कर लीजिए और अपना खुद का आंसर आप अपने माइंड में थिंक कर लीजिए, आफ्टर दैट उसको मैच कर लीजिए। फिर सबसे अच्छी जो बात रहती है MCQs जब सॉल्व करते हैं तो डिस्कशन, तो वो यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कराया है। मतलब कि डिस्कशन अगर किसी आंसर का रहता है तो क्या रहता है कि हमारे आंसर में और अगर किताब के दिए गए आंसर में वेरिएशन आता है तो डिस्कशन अगर प्रॉपर दिया गया है तो हमको समझ में आ जाता है कि हमारे हिसाब से इसमें आंसर क्यों नहीं है। और दूसरी बात इसमें ये भी है गाइस कि एक जो हमारा सही आंसर रहेगा लेकिन उसके अलावा जो 3 अदर ऑप्शन है उसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बेटर तरीके से प्रोवाइड कराया गया है कि वो 3 जो एक्सप्लेनेशन है वो किसके रिगार्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से एक MCQs के माध्यम से हमारे 4 से 5 फैक्ट इसमें कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी बुक को आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बुक को डिज़ाइन किया गया है। नो डाउट कि बुक में कोई भी कमी नहीं है। आप जब इसको परचेस करेंगे, स्वयं पढ़ेंगे तो आप बताएंगे कि हाँ वाकई में ये बुक का रिव्यू है, बिल्कुल ऑथेंटिक रिव्यू है, कोई स्पॉन्सर रिव्यू नहीं है। तो आप मुझे कमेंट में ये सब मत लिखना कि आपने जो है कितने पैसे लिए, या जो भी आपके कमेंट्स आते हैं कुछ लोगों के, उससे क्या है बहुत हर्ट होता है मुझे।
इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ये चैप्टर है प्रत्यय का, संधि वगैरह का। जो भी मैं यहाँ पे कोई सा भी चैप्टर ले लूँ तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से मतलब डायग्राम से यहाँ पे सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। देखो यहाँ पे मतलब ये संधि वाला चैप्टर है, तो संधि वाले चैप्टर में आंसर यहाँ पर दिया गया है। जैसे दिगंबर में संधि विच्छेद होगा तो ब दिक धन अंबर, यहाँ पर आंसर दिया गया है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बाकी के जो अदर जो ऑप्शन है उनमें कौन सी संधि आएगी, और ये सारा कुछ यहाँ पे मतलब बहुत बेटर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इस तरीके से पूरी ये बुक है और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको एमसीक्यूज इनके खुद के हैं इसमें मेंशन, और इसके साथ में जो प्रीवियस ईयर में जो आते हैं हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं आपको और जूम करके ले चलूँ यहाँ पर, तो देखिए जैसे ये राजसी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए ये जेल विभाग में आया है 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें, तो वो एमसीक्यूज को यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, और इनके द्वारा खुद के द्वारा जो बनाए गए हैं एमसीक्यूज प्रत्येक चैप्टर से। 49 चैप्टर्स में यहाँ पे पूरी हिंदी को यहाँ पे कवर किया है, तो काफ़ी अच्छे से आपको ये बुक आपकी हिंदी को बहुत अच्छे से कवर कर देगी। और मुझे नहीं लगता इतनी बुक ये लगाने के बाद ना गाइस आपका हिंदी का कोई सा भी क्वेश्चन छूटेगा, है ना। थ्योरी वाली बुक आप पढ़ लीजिए और थ्योरी के बाद ये ऑब्जेक्टिव बुक लगा लीजिए, और इसमें भी थ्योरी मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक ये फ्लो चार्ट के द्वारा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लेकिन आपको डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए आप थ्योरी वाली बुक ले लीजिए और ऑब्जेक्टिव के लिए ये ले लीजिए, तो आपका वन टाइम एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाएगा और काफ़ी आपको इससे हेल्पफुल रहेगा आपको ये। तो आपको ये गाइस रिव्यू कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके, और अगर कोई कमी हो तो वो भी आप मुझे लिख सकते हो, उसको बिल्कुल इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ये देखिए इसका चैप्टर नंबर 2 है, इसमें क्या है हिंदी भाषा के जो मुख्य तथ्य हैं, मेन जो फैक्ट हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है किस तरीके से उसका उत्पत्ति हुई है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, मौखिक होती है, लिखित होती है, या फिर कोई सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मतलब इतना तो नहीं कहूँगी मैं कि बहुत मात्रा में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया है, क्योंकि जो किताब का जो रूप है स्वरूप है वो किस तरीके का है एमसीक्यूज का, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है टू द पॉइंट, तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारे लिए रहेगा। तो इस तरीके से 240 के प्राइस पॉइंट पर ये बुक आपको मिलेगी, और बुक देखिए कुछ इस तरीके से इतनी ये मोटी बुक आती है, 413 पेज हैं इसमें, तो आप बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हैं और इसमें से पढ़ाई कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।